हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। सज्जनों, मनुस्मृति में ऐसा बताया गया है कि चरित्र की महिमा क्या है। तो मैं आपको चरित्र की महिमा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चरित्र एक कैसी पूंजी है, हमें इसको किस प्रकार से संभाल करके रखना चाहिए। चरित्र कहें, कैरेक्टर कहें, आचरण कहें, अपना व्यवहार कहें, तो सज्जनों ये बाज़ार में नहीं मिलती हैं। कहते हैं हमें अपने बच्चों को बड़े से बड़े विद्यालय में और हम जा कर के चाहे विदेशों में पहुंचाएं, लेकिन वहाँ ठीक है उनके लिए डिग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन सज्जनों जो संस्कार होते हैं वो वहाँ नहीं मिलते। संस्कार गुरुकुलों में और हमारे बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में, इसी आचार्यों के सानिध्य में और माता पिता के पास रह कर के जो संस्कार प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों में संस्कार जो है अच्छे डालना चाहिए। इसलिए मैं आज आपके सामने चरित्र की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो सज्जनों देखिए, हमें जीवन में सब कुछ दोबारा मिल जाता है। जैसे राम जी ने कहा था कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ जाया भाई नहीं मिलेगा। उसी प्रकार सज्जनों में बता रहा हूँ कि व्रतम यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो व्रतस्तस्तु हतो हतः। सज्जनों देखिए, एक एक शब्द को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि व्रतम यतनेन संरक्षेद। व्रत माने होता है चरित्र, थोड़ा शब्द का फर्क है। व्रत माने चरित्र और वित्त माने धन। वित्त और व्रत, व्रत मीन्स चरित्र और वित्त का अर्थ होता है धन। तो व्रतम यतनेन संरक्षेत, व्रत माने धन की, चरित्र की माने थोड़ा सा हो जाता है कि चरित्र की हमें यतनेन संरक्षेत, यत्न पूर्वक हमें प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा रखनी चाहिए या रक्षा करनी। हमें अपने चरित्र को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। लांछन अपने चरित्र पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए। इसलिए हमें इसकी बड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, बड़ा प्रयास करना। जैसे हम किसी चोर डकैतों को रोकने के लिए अपने पास में गन बंदूक लेकर के मकान में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो काम क्रोध मोह लोभ और जो कि बाहरी जो दुर्व्यसन है, जो हमारे चरित्र को खराब करते हैं, उनको आप आने से रोकिए। क्योंकि हमें चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण बताया है कि वित्तम एति याति च। वित्त माने धन, धन तो आता जाता रहता है। महाराज रहट जैसी घड़ियाँ होती हैं कि पानी भर के आता है, खाली कर जाती हैं, फिर दोबारा भर के आती हैं, तो थोड़े समय में खाली थोड़े समय में भर जाती हैं। तो ये धन का ये स्वभाव है, ये लक्ष्मी है, चंचल है, ये आती जाती रहती है। तो बताया वित्तमेति च याति च, वित्त जो धन है ये आता जाता रहता है सज्जनों। लेकिन अब आप दूसरी लाइन को जरा ढंग से समझ लेना, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अच्छीणो वित्ततः क्षीणो, अच्छीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तस्तु हतो हतः। लिख रहे हैं वित्त माने धन, धन के क्षीण माने नष्ट होने पर। देखिए, अगर धन नष्ट हो जाएगा, आप पैसे वाले हैं, कोई ऐसा समय आ गया, खराब समय आ गया, बीमारी आ गई, कोई भी आपदा आई और अगर धन नष्ट हो जाता है, चोर ले जाते हैं, कोई भी कारण है, लेकिन धन के नष्ट होने पर बताया है कि अच्छी लो कि मनुष्य नष्ट नहीं होता। धन गया है,
हम तो नहीं गए, हमारा ये शरीर नहीं गया, हमारा चरित्र नहीं गया। हमारा अगर हमारे चरित्र अच्छा है तो सज्जनों देखिए कि धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता। लिख रहे हैं कि क्षीणो वित्तते क्षीणो और लेकिन व्रतस्तस्तु हतो हत। लेकिन व्रत माने फिर वही बात आएगी महाराज चरित्र। अगर चरित्र या आपका आचरण अगर आपका नष्ट हो गया, आपके चरित्र पर कोई दाग लग गया, कोई धब्बा लग गया, जीवन में आपने अंदर कोई बुरा कर्म कर दिया, कोई गलत का कदम उठा दिया, तो आप जीते जी जब तक जीवित रहोगे तब तक आपसे वो धब्बा छूटने वाला नहीं है। जैसे कपड़े पर स्याही का धब्बा लग गया महाराज तो वो साफ नहीं होता, जेब से पेंसिल से निकली हुई स्याही। ठीक उसी प्रकार हमारे चरित्र पर अगर दाग लग गया तो जीवन में जब तक हम जीवित रहेंगे वो हमें सताता रहेगा, सामने वाले भी हमें और टॉर्चर करते रहेंगे सज्जनों। क्योंकि मनुष्य भले ही ध्यान रखना मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो बात लोगों में फिर भी बनी रहेगी कि वो व्यक्ति ऐसा था, चोर था या लफंगा था, दुष्ट था, कैसा भी था, शराबी था, जुआरी था, चरित्रहीन था। तो सज्जनों पैसा तो आता जाता रहता है, इसलिए पैसे के जाने पर हम अमीर थे पहले गरीब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेहनत करेंगे तो फिर गरीब से अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र आपका खराब हो गया सज्जनों, एक बार आपके चरित्र में दाग लग गया सज्जनों, तो दोबारा आप समाज में, गांव में, अपने घर में मुंह दिखलाने के लायक नहीं। जीते जी आपकी मृत्यु हो, मान लीजिए अगर कोई भला व्यक्ति है, इज्जतदार है, तो उसके लिए जीते जी मौत है वो जिसके चरित्र पर दाग लग गया। कहते हैं कि लागा चुनरी में दाग छुटाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुटाऊं कैसे रामा। तो सज्जनों मैंने आपको चरित्र की महिमा, तो हमें सभी से मेरा अनुरोध है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, देखिए स्त्री सबका आभूषण लज्जा होती है, सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। तो स्त्री को अपनी मर्यादा में, लज्जा में रहना चाहिए, यही उसकी महानता है। मनुष्य को बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, हमें अपने चरित्र को संभाल करके, जैसे हम अपने सोना चांदी हीरा मोती अपनी पॉकेट को संभाल के रखते हैं, बार बार टटोलते हैं कहीं जाते हैं सफ़र में कि गिर तो नहीं गया, तो ठीक उसी प्रकार हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरित्र पर कोई धब्बा नहीं लग जाए, हमें ऐसा कोई गलत कदम न उठ जाए किसी बहकावे में आकर के। तो हमें इस बात को सोच समझकर और अपना कदम उठाना चाहिए। आपको कहीं भी और किसी भी प्रकार से जीवन में आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई मात नहीं दे पाएगा, केवल आप अपने चरित्र को बचा करके रखिए। सबसे बड़ी पूंजी है मनुष्य की चरित्र। आपका आचरण अच्छा है तो आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। देख लीजिए आप, राम के पास क्या था और रावण के पास क्या था। अरे रावण क्या था, दूसरे की, राम की पत्नी को हरण करके अपनी पत्नी बनाना चाहता था। और राम क्या थे कि दूसरे की पत्नी की छाया पड़ते भी और खड़े हो गए कि देवी आप कौन है, छाया से डरते हैं, दूसरे की पत्नी की छाया से डर गए राम। और एक रावण के दूसरे की पत्नी को भी हरण करके अपनी पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए ये चरित्र की महिमा है कि आज उस रावण को लोग अनादर के, दुष्ट के भाव से देखते हैं और राम की पूजा होती है। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो बस ये फर्क है, मैंने आपको चरित्र की बात बताई, समझ लीजिए आप। यहीं से ये केवल एक उदाहरण देख लो और आप अलग अलग ग्रंथों में जाओगे, आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे इस प्रकार के चरित्र के ऊपर। समझ लीजिए सज्जनों, लेकिन मैंने आपको एक मेन पॉइंट बता दिया इसीलिए, और बस इसी के साथ मैं आपको जो है मैंने आपको फिर बताया कि अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गिरिराज मुदगल चैनल का नाम है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और इसको
वो कहती है ना, घंटी जरूर दबाया करें, जिससे आने वाले बेल आइकन कहती है, जैसे आपको आने वाला वीडियो नित्य प्रति आपको एक नया वीडियो जो मिलेगा, भगवान के सुंदर संदेश मिलेंगे उसमें। और जैसे मेरी गुरबाणी है, गुरुजी ने मुझे सिखाया है, वैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।